हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। हमने दो तरीके के कॉम्बिनेशन बताए हैं, सीरीज और पैरेलल। अभी हमने मिक्स नहीं बताया। तो देखिए, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं और इसका मैंने डेरिवेशन बताया हुआ है, उसे आप जो है आप देख लीजिएगा, या हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे तो वहां देख लीजिएगा। देखिए, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस, यानी ये किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। यह आपको पहचानना होगा, वहां लिखा नहीं होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको समझना होगा, वहां जानना होगा। तो इसीलिए कह रहे, इससे पहले मैंने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के वीडियो बनाए हैं वहां जाकर आप जरूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से इनके डेरिवेशन किए। अब देखिए, यहाँ पर अगर सीरीज में है तो हम क्या करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से निकालते थे। और अगर यही पैरेलल हो जाए, मान लीजिए हमने तीन रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा दिए, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, यानी इफेक्टिव जो रिजल्ट आता है हम उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पर इफेक्ट को जो है हम इस तरीके से सॉल्व करते थे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से लिखते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हम इसका रिजल्ट निकालें, डायरेक्ट निकालें, तो डायरेक्ट रिजल्ट ये आएगा, R इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 और R2। तो देखिए, अगर इसका हम रिजल्ट निकालें डायरेक्ट, तो देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो R1 R2 R3 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, R2 R3। देखिए इस टर्म के नीचे देखिए क्या नहीं आएगा, R2 और R3 आएगा, लेकिन R1 नहीं आएगा। यहां पर जब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यानी RE की वैल्यू निकालेंगे इस केस के लिए, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर जितने भी दिए उनका प्रोडक्ट यहां लिखिए। ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में, या एक ट्रिक की बात करें, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा। देखिए इस जगह R1 लिखा है ना, तो बस R1 छोड़ दीजिए, R2 और R3 लिख दीजिए। फिर अगले स्टेप में प्लस का साइन बना के क्या लिखेंगे, R2 को आप छोड़ दीजिए और क्या लिखिए, R3 और R1। फिर अगले स्टेप में देखिए यहां क्या करिए, यहां पर ये करिए, देखिए R3 लिखा है ना, तो बस यहां पर लिख दीजिए R1 प्लस R2। तो ये डायरेक्ट भी आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर तीन रेजिस्टेंस लगे हो, अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस लगे, तो उनका कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे 1/R इक्वल टू 1/R1 पैरेलल लगे हुए हैं। पैरेलल का मतलब इस तरीके से, ये यहां पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना है आपको, तो देखिए R1 R2 ऐसे लिख दिया। अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्ट देखिए, या तो आप ऐसे रख के सॉल्व करिए, या फिर आप कैसे करिए, R इक्वल टू 1/, यहां पर लिख दीजिए R1 R2 का प्रोडक्ट लिख दीजिए, और फिर क्या करिए, यहां पर देखिए R1 है तो नीचे क्या लिखिए R2, और यहाँ R2 है तो क्या लिख दीजिए R1। बस हो गया, ये डायरेक्ट है। चाहे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है? तो देखिए, सीरीज में खास बात ये होती है, देखिए अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1 बाई 1 जुड़े हुए होंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। लेकिन पैरेलल में क्या होंगे, यहां पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब हम यहां से चलते हैं 2 वे मिलते हैं। जब पैरेलल के केस में 2 वे 3 वे 4 वे अगर मिले, तो ये मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हम यहां से चलते हुए आ रहे हैं इस तरीके से, भाई इसमें क्या होता है, करंट ही तो फ्लो होती है। ये ऐसे सर्किट डायग्राम बना हुआ था,
इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इस तरीके से बना हुआ होता है, यहाँ पर गेट होता है। तो अब जब करंट यहाँ से जाएगी तो देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ करंट इस ब्रांच में चली जाएगी और कुछ करंट इस ब्रांच में चली जाएगी। अभी हम करंट को लेके करंट के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हम पहचानेंगे कैसे, किस सर्किट में ये पैरेलल है, किस सर्किट में ये सीरीज में। तो देखिए ये तो पैरेलल केस है, अगर हम ये सिंबल बना रहे हैं तो पैरेलल का, यानी ये जो है आप मान लीजिए कैसा केस है, पैरेलल का केस है। ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज का है, ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। और ये क्या है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल का कॉम्बिनेशन में पहचानते कैसे, देखिए यहां से अगर हम करंट लेके आएंगे, करंट सेल से ही लेके आएंगे या बैटरी से लेके आएंगे, जब इसमें देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि करंट, यहां देखिए कि करंट एक ही रास्ते से चली जाएगी, यानी एक ही रेजिस्टेंस से होके जाएगी, या तीनों रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगी। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच है, या हम ये कहें ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीनों में अलग अलग करंट पास हो जाएगी। एक करंट इधर चली जाएगी, एक करंट इधर चली जाएगी, इधर चले, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल बोलते हैं। लेकिन अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस। अब यहां से जब करंट पास होगी तो पहले किसके पास जाएगी, R1 के पास जाएगी, फिर यहां से करंट किसके पास जाएगी, R2 के पास जाएगी, फिर इसके बाद क्या जाएगी, 3। यानी यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है, यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब करंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो इसी केस को हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये कैसा है, सीरीज है, और ये कैसा है, सीरीज है। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये डिफरेंट टाइप के मैंने सर्किट डायग्राम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर सब में जो है हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखें, इसमें क्या है, इस रेजिस्टेंस के बाद ये जुड़ा हुआ है, यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। जो करंट यहां से चलेगी वही दूसरे में पास हो जाएगी, वही तीसरे रेजिस्टेंस में पास हो जाएगी, वही चौथे रेजिस्टेंस में पास हो जाएगी। यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करंट का नहीं है, सिर्फ 1 बाय 1 करके पास होती चली जाएगी। क्लियर है। तो देखिए यहां पर ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इन सीरीज के केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू कितनी दी है, R1 कितनी दी है, R1, R2, R3, R4, ये सब कितनी दी, ये सिंबल ओम का है। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट, ये इसकी यूनिट होती ओम। जैसे इसको ऐसे बनाते हैं, कहीं पर लिख भी दिया जाता है ओम, या इसका ऐसे सिंबल बना दिया जाता है। क्लियर है। तो देखिए ये 1 ओम है, सीरीज का केस यही तो होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से सीरीज केस में लगाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 11, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 4 8 19 ओम, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 19 ओम। इस केस में देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये फर्स्ट था। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है कि करंट ए से जब इंटर करेगी तो यहां पर 2 ब्रांचें मिल गई। यहां पे क्या, 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई। तो यानी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ करंट यहां चली जाएगी, कुछ करंट यहां चली जाएगी। अभी हमें करंट की वैल्यू नहीं दी, इसलिए हम यहां पर करंट का यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर इसके हेल्प से ये जरूर समझ लेते हैं कि कहां पर पैरेलल हो रहा है केस और कहां पर सीरीज का केस है। तो देखिए इस केस से पता चलना, कोई भी करंट अगर जाएगी यहां पर, मतलब 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 2 ब्रांच में, ये क्या हुई, 2 ब्रांच में 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो एक करंट पोर्शन इधर चला गया, एक इधर चला गया। अब यहां से जाने के बाद जो करंट यहां जाएगी वही करंट इससे भी पास हो जाएगी।
जो करंट यहाँ जा रही वही इससे भी पास हो जाएगी और ये वाली करंट ऐसे चली जाएगी, फिर ये दोनों यहाँ आके मिल जाएंगी। क्लियर है ना, ये दोनों आके यहाँ मिल जाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक बात देखिए, जो करंट यहाँ इंटर करेगी वही करंट यहाँ निकलेगी। करंट ना कम होगी ना ज्यादा होगी। जब आप कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ेंगे जैसे किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ में आप यही देखेंगे कि हम एक जगह से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मैनी पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद जब हमें फाइनल मिलता है तो वहां पर वही करंट मिलती जो हमने उसको इंटर कराई थी, यानी लीविंग करंट इक्वल टू इंटर करंट की होगी, यानी इंटर करंट इक्वल टू लीविंग करंट की होगी। क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ ये इसके बाद ये लगा हुआ है, तो ये कैसा है, सीरीज में है, ये कैसा है, सीरीज में, और ये पूरा रिजल्ट इसके साथ कैसा बनेगा, कॉम्बिनेशन पैरेलल बनेगा। ये दोनों कैसे है, सीरीज में, तो देखिए 2 और 2 सीरीज में क्या होता है, R इक्वल टू इन केस सीरीज में, यहां ऐसे लिख दे R1 इक्वल टू ये और R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 4 ओम। क्लियर है। अब देखिए इसमें यहां पर R1 एंड R2 कैसे हैं, इन सीरीज, तो जब सीरीज का केस होता तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाए, 4 ओम। क्लियर है। अब ये R डैश इसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन बता रहा है, पैरेलल का, तो पैरेलल का केस क्या हो जाएगा, पैरेलल का केस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू, मतलब जो हम रिजल्ट निकालेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R3 + 1/R डैश। देखिए R डैश तो ये कॉम्बिनेशन निकाला था सीरीज का, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि R3 और एंड R डैश इन पैरेलल कैसे है, पैरेलल है, तो पैरेलल का केस लगा दीजिए, तो 1/R3 की वैल्यू कितनी दी है, 4 ओम दी है, और ये रिजल्ट R डैश की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 4, तो यहाँ 1/4 2/4 हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 ओम। देखिए 1/R ही है कि नहीं है, तो 1/R इक्वल टू कितना दिया है, 1/R इक्वल टू कितना है, 1/2, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको आप लोग लगाने की कोशिश करिए, अब आप इसको लगाने की कोशिश करिए, लगा के भी आप देखिएगा और हम बताते हैं। अब इसको A और B के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, A और B के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, करंट यहां से जब आएगी तो देखिए 3 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक इसमें चली गई, एक इसमें चली गई और एक इसमें चली, यानी जो भी करंट होगी कुछ पार्ट, यानी कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा और कुछ पार्ट इसको मिल जाएगा, यानी 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। अब जो करंट यहां जाएगी वो इस जगह आके मिलेगी। क्लियर है। जो करंट यहां जाएगी पहले इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी और यहां आ जाएगी, और एक करंट यहां से जाएगी यहां आ जाएगी, और फिर क्या होगी, ये पूरे रिजल्ट की जो करंट, इसकी करंट और इसकी करंट इसके पास चली जाएगी और फिर इसके बाद यहां आकर मिलेगी। तो देखिए यहां पर पैरेलल भी कॉम्बिनेशन मिलेगा और सीरीज भी कॉम्बिनेशन मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहां से यहां तक का पोर्शन, पहले हम ये पोर्शन ले ले, इतना। अभी आपको ये भी बहुत जगह डिसाइड करना होगा कि हम सॉल्व कहां से करें। देखिए अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसके साथ सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। हमने यहां से स्टार्ट किया, मान लीजिए 2 ओम है, अब 2 ओम को हम इसके साथ ना सीरीज बना पा रहे हैं ना पैरेलल बना पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, यहां पर डिफरेंट वे से है। तो अब पहले देखिए सबसे सिंपल हमको ये दिख रहा है, जहां कॉम्प्लेक्स होता है वहीं पर देख लेते हैं। ये देखिए 1 ओम दोनों सीरीज में लगे, तो इनका रिजल्ट, यानी इन दोनों का रिजल्ट सीरीज में है, तो कैसा बन जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। यानी कि यहां पर लिख दीजिए R1 इक्वल टू 2, R2 इक्वल टू 1 ओम, R3 इक्वल टू 1 ओम, और इसको लिख दीजिए R4 इक्वल टू 2 ओम, और ये R5 इक्वल टू
1 ओम, ऐसे इंडिकेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर R2 और R3 सीरीज में है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि हम सॉल्व कहां से करें, क्योंकि देखिए यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि हम पहले सीरीज लें कि पैरेलल लें। आपने मान लीजिए कि हमने इसको इसके साथ ले लिया, दिमाग में लाइए बात, पहले आप दिमाग में ये बात लाइए कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। क्या हम ये कॉम्बिनेशन ले लें? अगर हम ये ले लेंगे तो ये छूट रहा है और ये तो आके यहां मिल रहा है, तो हम नहीं ले सकते। आप देखिए क्या हम ये और ये ले लें? तो भी नहीं, क्योंकि ये छूट रहा है। तो पहले हम इसको एक बना दें, पहले इस रिजल्ट को क्या करें, एक रिजल्ट में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए 1 ओम और 1 ओम यानी R2 और R3 जो 1 ओम दिया, ये दोनों है कैसे, सीरीज में। सीरीज के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो R2 प्लस R3 ऐड करेंगे तो इसे हम R डैश नाम दे दें, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ओम। क्लियर है? अब ये वैल्यू 2 ओम हो गई, यहां तक समझ में आ गई। अब ये पूरा रिजल्ट, ये जो 2 ओम आया है, देखिए इतना, ये इसके साथ कैसा बना रहा है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल ये भी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आप, ये भी तो बैठा हुआ है, देखिए ये यहां से एक ही टाइम में जब दो रास्ते आपको मिल जाए तब आप समझ लीजिए पैरेलल। तो यहां ध्यान दीजिए इस जगह से, और ये ध्यान रखिएगा हम निकले कहीं पर भी वो भी क्या हूं, एक साथ हूं। तो देखिए यहां से हम चले और यहां से चले, तो देखिए एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमें ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसके बाद जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो इसको हम इसके साथ सीरीज में ऐड कर लेंगे, तब ये इसके साथ पैरेलल बनाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, और ये पूरा रिजल्ट इसके साथ कैसा है, पैरेलल है। ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो फार्मूला क्या होगा, ये रिजल्ट जो हमने R डैश निकाला है और R4, ये दोनों कैसे है, पैरेलल। तो यहाँ R4 एंड R डैश क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो इन पैरेलल के केस में ये दोनों है, तो रिजल्ट यहां से यहां तक का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R डबल डैश इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आई, 2, और ये वैल्यू कितनी दी है, 1, ये भी 2 दी है। पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, R डबल डैश इक्वल टू 1 ओम। तो R डबल डैश यानी यहां तक का जो रिजल्ट मिला हमको वो कितना मिला, R डबल डैश इक्वल टू 1 ओम, 1 ओम। ऐसे यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये पूरा जो यहां से यहां तक का रिजल्ट आया है, इसके साथ ये कैसा बनाएगा, सीरीज में। ये पूरा रिजल्ट इसके साथ कैसा है, सीरीज में। क्लियर है? तो यानी ये पूरा रिजल्ट इतना इतना, ये पूरा रिजल्ट इसके साथ जोड़ दें, और ये वैल्यू कितनी आई है, 1 ओम, इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज बनाएगा। तो आप देखिए R डबल डैश एंड R5 कैसे है, सीरीज में, इन सीरीज। ठीक है? जब ये सीरीज में है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। R ट्रिपल डैश इक्वल टू, ये भी 1 वैल्यू है और R डबल डैश की भी वैल्यू 1 है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। क्लियर है? 2 ओम हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां तक, यहां से चले और यहां आ गए, अब आगे कि नहीं आगे, और ये एक और लाइन आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस और है। तो ये पूरा रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट हम यहां से यहां तक का रिजल्ट देखें तो कितना आया, 2 ओम आया। यानी कि अगर हम इसको यहां पर A लिख दें और एक ये वे कितना है, 2 है, यानी इतना ये रिजल्ट कितना है, ये 2 ओम। तो यहाँ 2 ओम लिख दिया। दूसरा ये R1 कितना दिया है, 2 ओम, और देखिए B हो गया। तो आप फिर ये दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए। तो R1 इक्वल टू कितना दिया है, 2 ओम। ये जरूरी नहीं है कि पहले आप R1 से ही सॉल्व करें, आपको यहां सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले R1 सॉल्व करें फिर R2 फिर R3, ऐसा नहीं है। जहां पर कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होंगे, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन ये दिख रहे हैं हमें, तो पहले वो सॉल्व किए जाएंगे। तो अब ये 2 ओम यानी कि ये वैल्यू क्या है, R ट्रिपल डैश इक्वल टू 2 ओम है।
और ये भी R1 इक्वल टू 2 ओम है। यानी ये पूरा रिजल्ट इसके साथ कैसा बना रहा है, तो आप ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। यानी कि R ट्रिपल डैश और R1 कैसे है, पैरेलल है। R ट्रिपल डैश एंड R1 कैसे हैं, इन पैरेलल, इन पैरेलल में है। तो जब इन पैरेलल में तो इन दोनों को सॉल्व करिए, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 1 रिजल्ट आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो वैल्यू निकल कर आएगी इफेक्टिव, अब फाइनल रिजल्ट आया तो इसीलिए लिखेंगे 1/RE, क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू 1 ओम। यही आंसर होगा इसका, 1 ओम। क्लियर है। इफेक्टिव आर का मतलब है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। अगर आपको ये समझ में आ गया तब तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर, तब तो इसको बहुत इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये और ये देखिए, हम ए से चले और बी पर पहुंच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से पहुंच रहे हैं। जब हम इस वे से चले यानी ये वाला वे, तो हमें एक के बाद एक मिला, यानी ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। और यहां से देखिए ये दूसरा पाथ है, यानी सेकंड वे है कि नहीं है ये भाई, ये एक वे ये है और एक वे ये है, 2 वे से चल रहे हैं। जब 2 वे से चलते हैं जिस कॉम्बिनेशन में, देखिए ये ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहे हैं, तो यानी ये रिजल्ट ये जो है इसके साथ कैसा बनाएगा, पैरेलल बनाएगा। यानी ये जो है इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो पहले मान लीजिए ये कितना दिया है आपके पास, ये 3 ओम दिया है, ये 3 ओम दिया है। क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स लाइन कौन सी है, कॉम्प्लेक्स लाइन तो यही कहलाएगी ना, कॉम्प्लेक्स लाइन यही कहलाएगी। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 3 और 3 को ऐड कर दीजिए, कितना है 6 ओम। यानी अगर हम ये कहें कि R1 इक्वल टू कितना दिया है 3 ओम, R2 इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे। और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। ये कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में भाई, एक के बाद एक है ना, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यानी ब्रेक नहीं होना है, ये कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहे, ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही, एक के बाद दूसरी आ रही थी, यानी इसका मतलब ये सीरीज में। ये दोनों कैसे हो जाएंगे 6 ओम, क्योंकि सीरीज में दोनों जुड़ जाएंगे। क्लियर। अब ये पूरा रिजल्ट इसके साथ कैसा बना रहा, पैरेलल। तो मान लीजिए R3 की वैल्यू पर ये वैल्यू कितनी दी, 5 ओम दी हुई है और ये 6 ओम दी हुई, लेकिन ये इसके कैसे है, पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में आप डायरेक्ट चाहे तो सॉल्व कर लें। तो मैंने इससे पहले डायरेक्ट, एक तो आप कैसे फार्मूला लगाएंगे, एक आप फार्मूला लगाएंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे सॉल्व कर लिए। दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 का कॉम्बिनेशन, यानी एक ये है जिसकी वैल्यू कितनी है, ये सॉल्विंग आई है R डैश। अब ये R डैश और R3 कैसे है, पैरेलल है, इनको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, R डैश इंटू R3 अपॉन, क्या लिख दें यहाँ पर, R डैश प्लस R3। 6 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, देखिए दोनों मल्टीप्लाई है कि नहीं, यहाँ पे 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यही वैल्यू हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R इक्वल टू। क्लियर है। इसका रिजल्ट ये दिया हुआ है, इसका रिजल्ट ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 30/11 ओम। क्लियर है। ये 4 न्यूमेरिकल्स है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसी के आगे के थोड़े से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।